देखेंगे कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक के बाद एक अब ये इस बात का निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से अब जितनी इजी मनी या आप कहें इजी मॉनेटरी पॉलिसी पर हमने फोकस किया है वो आप कह सकते हैं कि अब उसको खींचने की बात यहां पर आ रही है। हमने इस तरह के संकेत जैसे देखा कि यूएस फेड की तरफ से निकलकर आए थे। अब बाकी जितने भी यहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी यहां पर बड़े बड़े देश हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के ही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम विस्तार से समझेंगे कि जो एकाएक क्रैक आया है उसके पीछे क्या वजह है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं और उन्हीं से फटाफट जान लेते हैं। आशीष, मार्केट की शुरुआत अगर देखी जाए तो अच्छी खासी हरियाली में हुई थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन शो शुरू करने से पहले ही हम सब एकदम सख्ते में आ गए कि ये लाल निशान में मार्केट क्यों आ गया। जरा दर्शकों को बताइए क्या कारण था। बिल्कुल नेहा, जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, खासतौर पर पूरे हफ्ते के लिए अगर आप देखें तो संकेत नर्वसनेस से काफी ज्यादा भरे हुए देखे हैं, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि अगले 10 दिन में जो है पॉलिसी में बदलाव हो सकता है। अब चाइना ने में जो RRR में कटौती की है उससे आप उसको पॉजिटिव तौर पर भी देख सकते हैं, और उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वहां पर अब जो इनिशियल पैंडेमिक के बाद एक रिकवरी आई थी, इकोनॉमी में बूम आया था, अच्छी तेजी देखने को मिली थी, अब वो जो है वो फ्लैटिश होती जा रही है। अब यानी चाइना में भी अगर आप देखें तो लिक्विडिटी बढ़ाने की आवश्यकता हो रही है, वहां पर भी जो है पॉलिसी मेजर्स अनाउंस करने की आवश्यकता है। यानी जो इनिशियल सर्ज आया था उसके बाद अगर आप देखें तो जो ट्रेंड है वो फ्लैटिश होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा चाइना की तरफ से जीडीपी आना है, यूएस की तरफ से जो इन्फ्लेशन का डेटा है वहां पर भी पूरे हफ्ते नजर रहेगी। यूएस में अगर आप देखें तो दिग्गज बैंक के जो नतीजे हैं उस पर भी जो है बाजार काफी पैनी नजर बना के रखा है कि नतीजे अगर अच्छे आते तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अगर ये जो दिग्गज बैंक्स के नतीजे वो अनुमान से कमजोर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी को लेकर जो कंसर्न है वो हाईलाइट हो रहे हैं। और डेल्टा वेरिएंट, इससे भूलिएगा नहीं, इससे भारत में इसकी चिंता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में देखें, अमेरिका में तो करीब करीब 50% जो टोटल केसेस हैं कोरोना वायरस के, उनमें से 50% केस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के, तो बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है। और इसी नर्वसनेस को बाजार फैक्टर इन कर रहा है और पूरे अगले हफ्ते के लिए अगर आप ट्रिगर्स देखें तो थोड़े नर्वसनेस वाले भरे हुए हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष यही नहीं, हमने साथ में हाल फिलहाल में हमने सुना है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव, आपने बिल्कुल सही कहा, कई वेरिएंट्स यहाँ पे चाहे कापा वेरिएंट हो, डेल्टा वेरिएंट हो, निकल के आ रहे हैं। जितने इकोनॉमीज यहाँ पर खुल गई थी अब वापस से उनमें लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज वन सच एग्जाम्पल। इनफैक्ट हमने देखा था कि यूके की तरफ से भी जो बोरिस जॉनसन का यहाँ पर बयान हमने देखा था आते हुए, उन्होंने कहा था कि 19 जुलाई से पूरी इकोनॉमी को वो खोल